अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाजरीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और शुरकफ जिन का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाजरीन इकराम, हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रियासत सवात की तरफ हजरत अखवंद साहब के सिलसिला तरीकत में से किसी खलीफा साहब के बारे में काफी शोहरत सुनी। आपको ये भी बताया गया कि वहाँ के उलमा हुक्का को हराम करार देते हैं और उनके इस्तेमाल करने वालों का जनाजा भी नहीं पढ़ते, क्योंकि ये एक नाजायज बात थी और मुसलमानों पर जुल्म भी था। इसलिए आपने रियासत सवात का सफर करने का इरादा फरमाया। उस इलाका में ये रिवाज था कि हिंदू और सिख लोग सर के बाल रखते थे और शलवार पहनते थे, जबकि मुसलमान सर मुंडवाते और तहमत बांधते थे। हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के सर मुबारक पर घुंघराले बाल थे और आपने शलवार भी पहन रखी थी। इसलिए जब आप खलीफा साहब की मस्जिद में दाखिल होने लगे तो एक मुसलमान ने गलत फहमी के बायस आपको टोकते हुए कहा कि ये मस्जिद है। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। ये सुनकर वो खामोश हो गया और समझ गया कि आप मुसलमान हैं। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सीधे उन खलीफा साहब के हुजरा की जानब चले गए। दरवाजा बंद था और बहुत सारे लोग दरवाजा खुलने और खलीफा साहब के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। उन अफराद में कुछ उलमाए कराम भी थे जो इस आया मुबारका के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। सूरह बकरा आयत नंबर 6-7। तर्जुमा: बेशक जो लोग काफर हो गए उनके हक में बराबर है कि खा आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है, इनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब। इन लोगों के बहस करने का मकसद ये था कि जब अल्लाह ताला ने खुद ही इनके कुलूब पर मोहर लगा दी है तो फिर ईमान ना लाने में इनका क्या कसूर है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब क्यों है। हजरत पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि चूंकि इन लोगों की इल्मी काबिलियत मामूली थी और फिका हनफिया के बारे में बहुत ही कम जानते थे, इसलिए इस मामला में किसी खास नतीजा पर नहीं पहुंच रहे थे। चुनांचे आपने इन लोगों के सामने मसला जबरो कदर पर एक जबरदस्त तकरीर फरमाई, जिसे सुनकर वो लोग बहुत मुतासर हुए और उनकी समझ में ये मसला आ गया और उन्होंने खुशी का इजहार किया। ये गुफ्तगू सुनकर खलीफा साहब भी हुजरा से बाहर आ गए और आपसे मिले। खलीफा साहब से मुलाकात करने पर इल्म हुआ कि ये भी इल्म और इरफान में कोई खास कमाल नहीं रखते। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा साहब से हुक्का के बारे में बात की तो कहने लगे, मैं खुद तो आलम नहीं हूँ और ना ही इस तरह के फतवे दे सकता हूँ, अलबत्ता मुकामी उलमा जो फतावा देते हैं उस पर अमल जरूर करता हूँ। इस पर हजरत पीर साहब ने इस मसले के बारे में उलमा कराम से रजू किया। उन्होंने अपने फतावा की तायद में दलाइल पेश किए जो कि इंतहाई कमजोर थे और आपने उन पर वाजे किया, जिससे सब मुतासर हुए और उन्होंने अपनी गलती मान ली और लिख कर दे दिया कि हुक्का के बारे में हमारा फतवा दुरुस्त नहीं है, इसलिए हम इसे वापस लेते हैं। इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा का जिक्र है कि हजूर सैयद पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जामिया मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के दौरान आपको बोरिये पर हल्की सी आहट महसूस हुई और यूं मालूम हुआ कि किसी ने बोरिये पर पाँव रख दिया है, लेकिन दिखाई कुछ ना दिया। आप नमाज की अदायगी में मशगूल रहे। जब आप रुकू में गए तो देखा कि सामने सजदा की जगह पर एक नहायत जहरीला सांप अपना मुंह खोले बैठा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शरीयत के हुक्म के मुताबिक सजदा में जाते हुए हाथ बढ़ाकर इसे सामने से हटा दिया। जब आपने सजदा कर लिया और कादा में आए तो सांप आपकी रानों पर चढ़ गया, वहाँ से होते हुए गर्दन पर सवार हो गया। आपने मुतलकन उसकी जानब तवज्जो न की और नमाज पढ़ते रहे, मगर जैसे ही आपने सलाम फेरा और देखा तो वो सांप गायब हो चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़या की तरफ ध्यान भी न दिया कि ये वाक़या क्या पेश आया है।
अगले दिन आपको महफिल में एक शख्स आंखें फाड़े नजरों के साथ आपकी जानब देख रहा था। आप फौरन समझ गए कि मामला क्या है और उस अजीब हुलिये में जिन के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अभी आप ये सोच ही रहे थे कि वो बोला, कहने लगा, या हजरत, मेरा नाम शुरकफ है, मैं एक जिन हूँ। कल नमाज के दौरान आपने जो सांप देखा था वो मैं ही हूँ और मैं इसी तरह सांप की शक्ल में कई बुजुर्गों को डरा कर इनका इम्तहान ले चुका हूँ, लेकिन आप जैसा साबित कदम, बेखौफ और बेबाक दिल वली अल्लाह किसी को न देखा। आपका ज़ाहिर व बातन वाक़अतन एक है। उस जिन ने ये कहकर उसी वक्त आपके हाथ पर तौबा की और इस बात का अहद किया कि अब वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहेगा और किसी को न सताएगा और न ही किसी को डराएगा। इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मरतबा का जिक्र है कि दो शेख भाई, जिनमें एक का नाम शेख नसीर मोहम्मद और दूसरे का नाम महमूद अहमद था, आपकी खिदमत में हाजिरी की सादत हासिल करने की गरज से अपने इलाके सियालकोट से रवाना हुए। ये सर्दियों का मौसम था। रास्ते में सफर के दौरान एक भाई ने ये कहा कि अगर हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वाकई साहब करामत बुजुर्ग हुए तो हमारे वहाँ पहुँचते ही हमारे सामने मीठे आम रखेंगे। चुनांचे दोनों भाई ये बातें करते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ हुए तो आपने अपने खादम से फरमाया कि इनके लिए शरबत लेकर आओ। खादम आपके फरमाने के मुताबिक शरबत के 2 प्याले लेकर आ गया और दोनों भाइयों को पेश कर दिए। जब शरबत के प्याले दोनों ने ले लिए तो फिर उन दोनों के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये तो पीने की चीज़ है, हमने तो खाने की चीज़ के बारे में सोचा था, और वो भी सर्दियों के मौसम में मीठे आम। अभी वो ये बात सोच ही रहे थे कि हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से फरमाया कि भाई इनको मीठे आम ला कर दो। खादिम भी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि सर्दियों के मौसम में आम, और वो भी मीठे और ताज़ा आम। लेकिन वो गया, जब वापस तश्त लेकर आया तो देखा कि इसमें तरो ताज़ा मीठे आम मौजूद हैं। दोनों भाइयों ने कीदतो एहतराम से जब वो आम देखे तो फौरन कदमों में गिर गए और कहने लगे, या हजरत, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमारा मकसद आपका इम्तहान लेना ना था, हमसे गलती हो गई, हम आपकी वलायत के मोतकिद हैं। इस पर हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए और खादम वापस चला गया। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।